अब कई बार ऐसा लगता है ना कि साल ऐसा है, पता नहीं समय ऐसा है कि मुकद्दर ऐसा है कि नसीब खराब है या किसी ने कुछ कर करा दिया। तो काल रात्रि का नवरात्रा और बहुत खास नवरात्रा, ऐसा नवरात्रा जिसके अंदर जिंदगी बदल सकती है। क्या करना है आपको इस नवरात्रे में? कल एक नींबू लेना है और नींबू को अपने घर की माता रानी के चरणों में टच कराकर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। अच्छा, सबको अलग अलग लेना है, ठीक है? ये कल रात को, शुक्रवार की रात को करना है और तकिए के नीचे नींबू रखकर सो जाइए। देखिए कि नींबू दागी ना हो। और अगले दिन इस सुबह इस नींबू को 21 बार अपने सर पे से घुमाकर या तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए, या फिर आप इसे घर के कूड़े की बाल्टी में, घर के बाहर जो डस्टबिन रखते हैं उसमें फेंक दीजिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। हारी, बीमारी, ऊपरी हवा, नेगेटिविटी, जादू टोना, तंत्र विद्याएं, वशीकरण या चौराहे पर से जाना है, कुछ भी गलत आपसे हो गया है, इन सब की नेगेटिविटी तुरंत खत्म हो जाएगी और पॉजिटिविटी फील होगी। और याद रखिए, 6 महीने में ये उपाय केवल एक ही बार कर सकते हैं, काल रात्रि माँ के नवरात्रे पर। और हुए उस दिन शुक्रवार हो तो फिर बात ही क्या। तो आप अपने आप को उस नकारात्मकता से बचाना चाहते हैं और अपने आप को प्योर करना चाहते हैं। अच्छा, आपका कोई अपना घर शहर से बाहर गया हुआ है, उसके तकिए के नीचे रखकर ये उपाय नहीं कर सकते तो उसकी फोटो के पास रात भर रख दीजिए और सुबह उसकी फोटो पे से 21 बार इसे घुमा दीजिए और उसके बाद इसे जल प्रभा, पीपल का पेड़ या फिर डस्टबिन में डाल दीजिए। चॉइस इज टोटल योर, लेकिन घर के अंदर नहीं, टोटली घर के बाहर बिना नहाए धोए शनिवार वाले दिन सुबह। बड़ी पॉजिटिविटी फील करोगे, बीमारी दूर हो जाएगी, कर्जा दूर हो जाएगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी आपके जीवन में आने लगेगी। आपको लगेगा कि अरे यही तो वो एक उपाय था जिसके लिए मैं सोच रहा था या सोच रही थी, ऐसे मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी। ऐसा ही ज़बरदस्त चमत्कारी जब मैं आपको अष्टमी को बताऊंगी, क्योंकि उस दिन है शनिवारी अष्टमी। फाइनली अब तो आप खुश हैं कि आपको माँ ने दर्शन दे दिए। और किसी ने लिखा कि अभी दर्शन नहीं हुए, तो ऐसा नॉर्मली डेज में भी हमारे साथ होता है कि कई लोग खिचड़ी बीतते हैं तो माँ उनके यहाँ दर्शन नहीं देती। अभी भी माँ आपको दर्शन दे देगी। माँ से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लीजिए, भूल चूक गलती माफ़ माँ, और मुझे दर्शन दे दो। अब कल की बात कर लेते हैं। कल यूँ तो है शुक्रवार, शुक्रवार होता है महालक्ष्मी का दिन, लेकिन कल है हमारा 7वां नवरात्रा, काल रात्रि का नवरात्रा। काल रात्रि का जो नवरात्रा होता है वो आपके जादू टोने, तंत्र विद्या, इस तरह के कष्ट तकलीफों से आपको बचाता है, आपके जीवन में सुख संपत्ति लेकर आता है, आपके घर से नेगेटिविटी को खत्म करता है। और कल सबसे अच्छा दिन होता है अगर आपकी कोई भी चीज़ बंधी हुई है, आप वशीकरण में हैं, किसी ने आपको बांध रखा है, किसी के रिजल्ट्स खराब हो रहे हैं, उन चीज़ों को, बंधी हुई चीज़ों को खोलने के लिए एक जो दिन होता है वो काल रात्रि का होता है। जैसा कि आपको आवाज़ से ही पता लग रहा है, काल रात्रि, रात्रि में पूजा की जाए। माँ का रूप बड़ा क्रूर होता है, लेकिन माँ उतनी सौम्य होती है और उतनी जल्दी से मानती है। माँ को कल सिंदूर अर्पण जरूर करें। माँ को गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगता है और गुड़ का भोग तो विशेष कर लगता है। और जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, 100% सक्सेस होना चाहते हैं, तो कल 4 मुखी दिया, इतना बड़ा सरसों के तेल का, उसके अंदर 4 बत्ती डालकर माँ के मंदिर में आप जलाकर आए शाम के टाइम। और वो दिया ऐसे जलाए हैं मंदिर में कि वो शाम तक जले। अगर आपके घर के आसपास काली माँ का मंदिर नहीं है और नहीं दिया जलाने दे रहा आपको कोई, तो ऐसे में आप इसे पीपल के पेड़ के पास जलाएं, तो भी आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ओए होए, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड क्रॉस योर फिंगर्स। और परसों अष्टमी भी आ गई, मैंने आपको बता दिया इससे पहली वाली वीडियो में किस बार हमें कन्या को क्या देना है और ज़रूर देना है। जय माता दी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। जी हाँ, आपके बड़े होने से कुछ नहीं होता। डिपेंड ये करता है कि आप चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, आपके साथ दुख में, सुख में, आपकी हंसी में, आपकी खुशी में कितने लोग साथ खड़े हैं। अगर आपके साथ सच में कोई खड़ा है तो आप बड़े हैं। इसलिए अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को झुका हुआ समझिए, झुका हुआ रखिए, क्योंकि झुके हुए पेड़ पौधों पर ही फल लगते हैं और बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। जब दुनिया समाज आपकी बात करने लगे तो समझिए आप में कोई क्वालिटी तो ज़रूर है, वरना एक बात बताइए, सूखे पेड़ के नीचे गर्मी के दिनों में कौन जाकर खड़ा होता है? हरे भरे पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। तो अगर लोग आपकी बुराई कर रहे हैं या आपके बारे में उंगली उठा रहे हैं, तो ज़रूर आपके अंदर कोई बात, कोई क्वालिटी तो ऐसी है जिसे वो बीट नहीं कर पा रहे। तो डरिए मत और भगवान पे विश्वास रखिए। मंगल का एक उपाय हमें कल ज़रूर करना है, क्योंकि कल काल रात्रि माँ का दिन है और मंगल का उपाय है सिंदूर। कल आप काल रात्रि माँ को सिंदूर अर्पण करेंगे। आप, हम सब, बेटा, बच्चा, सब एक पैकेट ले जाके, एक डब्बे ले जाके सिंदूर की माँ के सामने रखिए कि माँ, मंगल के साल की जो नकारात्मकता है वो मेरे जीवन में दूर रहे और मेरे घर का सपना पूर्ण हो। क्या आप चाहते हैं आपका अपना घर हो? तो मात्र कल 2 ईंटें पानी से धो के, गंगा जल से धो के, उसके ऊपर पूरी तरह से हल्दी लगाकर आप माँ के मंदिर में जाके रखाइए कि मेरे अपने घर का सपना पूर्ण हो,
मैं ज़मीन से घर बनाना चाहता हूँ, मैं फ्लैट लेना चाहता हूँ, मैं फार्म हाउस लेना चाहता हूँ, मैं कोठी लेना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा घर बनाना चाहता हूँ। कोई भी घर का सपना, और इन 2 ईंटों के ऊपर गाय के घी का दीपक जला करा चाहिए। पीछे मुड़कर मत देखिएगा। अगले नवरात्रि तक कमेंट करके बताइएगा कि आपके जीवन में इसका क्या रिजल्ट रहा। लाइट चली गई है, और जब से गवर्नमेंट बदली है दिल्ली की, जब से दिल्ली में लाइट बहुत जा रही है, लेकिन जा रही है और आ रही है, ये जनरेटर है। तो माँ ने बता दिया कि थोड़ी देर के लिए काल रात्रि है ना, काल रात्रि की बात करें तो अंधेरा होगा, लेकिन जीत फिर आपकी होगी, जैसे अभी